सबसे छोटा था वो। बहुत झगड़ा भी होता था हमारा, पर मैं प्यार बहुत करती थी उससे। हर ओर फैली है खामोशी। हर ओर पसरे हैं तबाही के निशान। किसी की उम्मीदें खाक हो गई हैं तो मिट गया है किसी के सपनों का जान। दहशत में डूबे हैं ना मालूम कितने चेहरे। आंसुओं से भरी है ना मालूम कितनी आंखें। रुलाती है सितम की वो कहानी, जब आए थे बिन चेहरे वाले वो शैतान। उनका न कोई चेहरा था और ना ही उनके दिलों में कोई रहम था। हाथों में हथियार लेकर आए वो और हजारों लोगों की जिंदगी को तबाह कर गए। जो भी उनके रास्ते में आया वो हो गया खाक। कौन थे वो बिन चेहरे वाले शैतान जिनके कहर से रो रहा है पूरा हरियाणा? कोई दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारात नहीं आई क्योंकि रास्ते बंद थे। कोई अपने परिजन की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा था। कोई दर्द में तड़प रहा था, उसे अस्पताल जाना था, लेकिन अस्पताल बंद था। किसी की दुकान चल रही थी और वो बेबस था। किसी के सपने खाक हो रहे थे और वो लाचार था। आंसुओं में डूबी बेबसी और बर्बादी की ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा के उन शहरों की जहां के जर्रे जर्रे में फैले हैं अब तबाही के निशान। आरक्षण की आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और आंदोलन की उस आंधी का शिकार बने लोगों के पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। छोटा था वो, सबसे छोटा था वो। बहुत झगड़ा भी होता था हमारा, पर मैं प्यार बहुत करती थी उससे। वो जो आदमी हमारी दुकानों को फूंक के गए हैं, वो हमारे यहाँ रोने के लिए आई थी। 40 साल का हो गया हूँ मैं, रोहतक में मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। जिसने जो मन माया वही कराया है। सदर थाना है, उसके गेट पे 4 दिन से ताला लगा हुआ था। उसके साथ में ही फायरिंग हुई है। दोनों बिल्डिंगें, सभी बिल्डिंग खरदम हो गई है। बच्चे ऊपर थे, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई है। ये तस्वीरें हैं आरक्षण की आग में झुलसे हरियाणा के शहरों की। ये वो शहर हैं जो कल तक हरियाणा के विकास और समृद्धि के प्रतीक थे, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा ने इन शहरों को बर्बाद कर दिया। रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार, कैथल और जींद, हरियाणा के ये वो शहर हैं जो अब तक तबाह हो चुके हैं। लोग दहशत में हैं। कईयों को तो अपने शहर से ही नफरत हो गई है। जो सालों से यहां रह रहे थे वो अब यहां से निकलना चाहते हैं और इस सब के पीछे वजह है सिर्फ एक, वो शैतान जिनके चेहरे नहीं थे। वो शैतान जो हाथों में हथियार लेकर आए और जहां उनका दिल किया वहीं आग लगा दी। बर्बादी का ऐसा खौफनाक मंजर हरियाणा ने कभी नहीं देखा था। हम इस समय रोहतक के हुंडई के एक शोरूम में हैं, जो कि 2 दिनों तक गाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय पूरी तरीके से जला हुआ है। दिन में 2 से 5 बजे के बीच में इसने पहले कॉलेज के सारे सामान को तोड़ा, फिर उसके बाद आग लगा दी योजनाबद्ध तरीके से। दंगाइयों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो आग लगाने की तरीका है उससे देखकर के साफ पता लग रहा है कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से और बहुत तसल्ली से इस पूरे स्कूल को जलाया गया है। ट्राले के ट्राले भर के आए, किसी ने मुंह पे कोई कपड़ा नहीं लगाया हुआ था, खुले में आए हैं और बाइकों पे आए हैं, लोगों को मारा है। चंबल की घाटियों में डाकू लूटते हैं, उस प्रकार रोहतक की जनता को लूटा गया है।
हरियाणा में आरक्षण के लिए भड़के जाटों के इस आंदोलन में सबसे ज्यादा झुलसा रोहतक, वो शहर जो कल तक विकास की कहानी बयान कर रहा था, वो शहर जहां हर बड़ी कंपनी के शोरूम थे, बड़े बड़े जिम, मॉल थे, लेकिन अब सब कुछ स्वाहा हो चुका है। बंद दुकानों को लूट लिया गया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। वो कौन थे जिन्होंने ऐसा किया? ये पूछने पर हर किसी के पास बस एक ही जवाब है, भीड़। वो भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं था, वो भीड़ जिसके हाथों में डंडे थे, लोहे की रॉड थी, हथियार थे, जो आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई। हम बंदे आ गए और बंदे आने के बाद हम गेट के अंदर बैठे हुए थे। आते उन्हें ईंट मारी, ईंट मारने के बाद शीशा टूट गया, शीशा टूटने के बाद अंदर भड़का है और ये इसमें राड उठा कर राड फंसा, ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ कर फिर बंदे बढ़ गए अंदर, हम कुछ नहीं कर सके। चारों ओर जहां भी हम रोहतक में जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी दुकान दिख रही है जिसमें आग लगाई गई है। कई शोरूम हैं जिन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है जला करके। और इस समय हम शुप्रा चौक पर हैं जहां कई सारी दुकानों को आग लगा दी गई है। यह शहर का दिल्ली रोड है जहां पर सबसे ज्यादा लूटपाट और अगजनी की घटनाएं हुई हैं, दुकानों को जलाया गया। रोहतक की बर्बादी पर, अपनी तबाही पर लोग आंसू बहा रहे हैं। दिल दर्द से भरा है, दिलों में सवाल है, आखिर कोई अपने ही शहर को यूं कैसे मिटा सकता है? रोहतक में शैतान बनकर आई वो भीड़ किसकी थी? वो लोग कहां से आए थे जिन्होंने न स्कूल को छोड़ा, न कॉलेजों को, न मॉल बचे, न बाजार, सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो जो आदमी हमारी दुकानों को फूंक के गए हैं, वो हमारे यहाँ रोने के लिए आई थी। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अरे मेरे बच्चों का पेट पर लात मार दी, मैं भूखा हूँ। आज कोई आदमी सांत्वना, किसी भी बिरादरी का ने सांत्वना नहीं दी हमारे को। आज तक सभी पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया। एक ही पल में किसी का सब कुछ छिन गया, एक ही रात में किसी की जिंदगी बदल गई। रोहतक का हर शख्स रोहतक के इस हाल पर आंसू बहा रहा है। शहर का ये हाल करने वाले वो बदमाश कौन थे? इसका जवाब किसी के पास नहीं। बस लोग कुछ जानते हैं तो सिर्फ इतना ही, एक भीड़ आई और जहां से गुजरी वहां कुछ भी नहीं छोड़ा। इस समय रोहतक के हुंडई के एक शोरूम में है जो कि 2 दिनों तक गाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय पूरी तरीके से जला हुआ है। और यहां पर जो शोरूम में 2 दिन पहले तक नई गाड़ियां खड़ी थी, आज इस समय उसका ये हाल है। सभी गाड़ियां जल चुकी हैं। जो दंगाई आए उन्होंने सबसे पहले यहां पर इस शोरूम को लूटा। करीब 10 गाड़ी बताया जा रहा है कि वो लेकर के और उसमें लूटा हुआ सामान रख करके उन गाड़ियों को पहले यहां से हटा दिया गया। और उसके बाद जो बची हुई गाड़ियां थी उन गाड़ियों में आग लगा दी गई। पेट्रोल की बोतल लिए हुए थे दंगाई और उन्होंने पूरे इस शोरूम को फूंक दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेकाबू भीड़ एक बाजार पर टूट पड़ी। देखिए कैसे दुकानों के शटर तोड़े जा रहे हैं। किसी ने नकाब पहना हुआ है तो किसी ने गले में गमछा डाल रखा है। किसी के पास डंडे हैं तो किसी के पास लोहे की रॉड। हर उम्र का शख्स इस भीड़ में शामिल है। ये लोग कौन हैं जिन्होंने रोहतक को दहला दिया, वहां कुछ भी नहीं छोड़ा? हम रोहतक के एक बड़े स्कूल में खड़े हैं। बच्चों के इस स्कूल को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा और पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इन कुर्सियों में सिर्फ ढांचा बचा है, सिर्फ लोहा बचा है। बाकी जो कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियों की जिसमें टीचर बैठते थे, उसका लोहा तक जल गया है। इस तरह से आग लगाई गई है। यहाँ जो फर्श है इसमें आप देख सकते हैं गर्मी के कारण ये टाइल्स तक निकल गई हैं। कमरे की एक भी टाइल ऐसी नहीं जो साबुत बची हो। पूरी की पूरी टाइल जमीन से उखड़ करके ऊपर आ गई है। इसी तरीके से जो प्लास्टर है वो भी गर्मी के कारण नीचे आ गया है। इस तरह से ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक एक चीज यहाँ पर जल गई है। स्कूल हो या कॉलेज,
मॉल हो या दुकानें, हर जगह सिर्फ आग ही आग है। सब कुछ खाक हो चुका है और इससे रोजी रोटी कमाने वाले लोग बर्बाद हो चुके हैं। वो लोग गहरे दर्द में हैं। रोहतक शहर रेवड़ियों के लिए जाना जाता है और सैनी की मशहूर रेवड़ी की दुकान से रोहतक का भी नाम होता है। यहाँ पर कुछ रेवड़ी वाले खड़े हैं, इनकी दुकानें हैं। यहाँ पर रेवड़ी की मशहूर, जो सबसे ज्यादा मशहूर दुकान है, उस पर हम यहाँ इस समय मौजूद है। किस तरह से आप लोगों का नुकसान हुआ? सर, ये एक जाति विशेष टारगेट बनाया गया है। सिर्फ सैनी देख के चुन चुन के सैनियों को किया गया है। सुखपुरा चौक हो चाहे बाईपास हो, सब सैनियों की दुकानों को नुकसान। सैनी, पंजाबी, ये विशेष जाति टारगेट बनाया गया है सर। इस आंदोलन ने किसी से उसकी रोजी रोटी का सहारा छीन लिया तो किसी को ऐसी मार दी जिससे शायद वो जिंदगी भर न उबर पाए। इस परिवार को देखिए, इस आंदोलन ने इनसे इनका लाडला बेटा छीन लिया। में दंगाइयों ने जो तांडव किया, उसमें न सिर्फ तमाम संस्थान, स्कूल, शोरूम जलाए गए और लूटपाट हुई, बल्कि एक बच्चे नितिन की मौत भी हुई दंगाइयों की गोली से। किसी ने पता नहीं किले रोड के किसी शख्स ने या किसी और ने उनकी तरफ कोई चीज फेंक के मारी है। उस फेंकने के बाद वे दंगेकारी वो सिर्फ किले रोड की तरफ भागे हैं। मैं, मेरा बेटा, मैं अपनी एक तरफ भाग गया, मैं एक तरफ हो गया, एक बेटा एक तरफ हो गया। भाजने में तो मेरे पीछे जब वो बेटे को गोली लगी, मेरे को बाद में मेरा पता मेरे भाई से। मेरे से छोटा था वो, सबसे छोटा था वो। बहुत झगड़ा भी होता था हमारा, पर मैं प्यार बहुत करती थी उससे। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, बस ये कहना जिसने ये किया है ना उसका कभी भला नहीं होगा। रोहतक के चप्पे चप्पे पर बिखरे हैं बर्बादी के निशान। तबाही की सांधी में कोई अपना सब कुछ लुटा बैठा है तो किसी को अपने ही शहर में रहने से अब लगने लगा है डर। रोहतक की बर्बादी की यह कहानी बेहद ही खौफनाक है। शहर में आग लगी हुई थी, लोग हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। पुलिस और प्रशासन उनको रोकने में नाकाम थे। हर शख्स दहशत के साए तले अपने घर में दुबका हुआ था। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर। सोचकर ही डर लगता है। जिस शहर में लोग चैन और सुकून से रह रहे थे, उसी शहर में लोग अब खौफ के साए तले हैं। प्रशासन नाम की तो चीज ही नहीं थी। अब पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सामने दर्शक बन के बनी है, जैसे मैच देखने आए हो, फॉर्मेलिटी है। पुलिस नाम की चीज नहीं है, सामने है कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो, प्रशासन जीरो, सब कुछ जीरो। सवाल यह है कि बिन चेहरे वाले वो शैतान कौन थे जिन्होंने रोहतक को तबाही का कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है। आतंक की भीड़ बनकर रोहतक की सड़कों पर उतरे वो लुटेरे कहां से आए थे? जाटों का कहना है कि यह उनका काम नहीं था, उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। आंदोलन की आड़ में कुछ और असामाजिक तत्वों ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे। जो पब्लिक तोड़फोड़ कर रही है वो नॉन जाट बढ़ रहे हैं। आरक्षण की मांग करने वाले जाट इस तबाही का जिम्मेदार किसी और को बता रहे हैं, लेकिन वो कौन है, कहां से आए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। लोगों का कहना है कि न तो पुलिस वाले फोन उठा रहे थे और न ही कोई प्रशासन सक्रिय था। बस ऐसा लग रहा था मानो हर कोई बेकाबू हो गया था। किसी के भी दिल में जरा भी डर नहीं था और ऐसे हालातों में हुई इस तबाही से लोग आहत हैं। 40 साल का हो गया हूं मैं। रोहतक में मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। देखते देखते दुकानें जला रहे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर इसी चौक के ऊपर कम से कम 15-20 व्हीकल जल गए हैं। मेरी दुकान ही साथ वाली जल गई, तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर किसको क्या मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रोहतक को इससे जो कुछ मिला उसे कोई कभी नहीं भुला पाएगा। बर्बादी के इस आंदोलन की काली रात के बाद आंसू में डूबे रोहतक की अब सुबह हो रही है। जिंदगी पटरी पर लौट रही है।
लेकिन एक अनजाना सा डर भी साथ चल रहा है। कई दिनों तक चले जाम और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद आज रोहतक शहर खुल गया है। इस तरीके से जहां जहां हम जा रहे हैं तोड़फोड़ के निशान मिल रहे हैं, लेकिन आज रोहतक शहर का जो भीतरी हिस्सा है वो खुल गया है और जो ट्रैफिक है वो भी सामान्य हो गई है। दिल्ली रोहतक हाईवे है वो खुल गया है। इस तरीके से शहर सामान्य हो रहा है, झाड़ू लग रही है और सफाई हो रही है। कांच चारों ओर अभी भी बिखरा हुआ है, कहीं कहीं आगजनी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। अब जो माहौल आहिस्ता आहिस्ता जो सुटेबल हो रहा है, जो पहले जैसी लोकेशन थी वही बनती जा रही है। और परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि सद्बुद्धि दे सब लोगों को, कोई जाति पाति में ना जड़े और सबकी भावना जो है निरोल जैसे परमात्मा से जुड़ी हुई है वैसे जुड़ी रहे। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी